भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में। कहाँ? गोवा में ना। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम ना। हाँ। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तरांचल में ना। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में ना। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 10वां स्थान है ना। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग मतलब सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट उद्योग में का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग है। पेट्रोल रसायन था, चीनी उद्योग था, लौह अयस्क था, ये सब रहे तो कौन किस में मारेंगे? चीनी उद्योग में मारेंगे। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है? छत्तीसगढ़ में। हिंदी चीनी में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसियों को ना। हिंदी चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसियों को। हाँ। मानचित्र पर अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है? बादामी रंग में ना। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे ये ना। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को ना। दमघोट गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोट गैस कहा जाता है। फिर से सुना, दमघोट गैस किसे कहा जाता है? शाखा का अर्थ होता है विश्वास आओ ऋण लौटाने की क्षमता। तो ये भी दोनों विश्वास आओ ऋण लौटाने की क्षमता को शाखा का अर्थ कहा जाता है। शाखा का अर्थ विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी दोनों होता है। नेल्लौर में तारीफ विरोध आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? करीब 5000 गांव ने तारीफ विरोध के गांव की महिलाओं ने भाग लिया था। तारीफ विरोध हुआ था, इसमें कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? तारीफ विरोध आंदोलन हुआ था, उसमें कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने भाग लिया था। शाखा पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1985 ईस्वी में। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1985 ईस्वी में। तुम्हें सब सुनेगा जी, सुनो शांति से आराम से। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। सुनेगा साथ ही साथ। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि होना, कृषि पर अत्यधिक निर्भर होना, या बाढ़ एवं सूखा से प्रकोप होता। इन सभी के कारण, इनमें से सभी हो जाएगा। इन सभी कारण है बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। तो बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है? तो सुना फिर से, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, ये कारण है, ये भी सही है। केवल कृषि पर निर्भर होता है, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित रहता है, ये भी सही। इनमें से सभी है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण इन तीनों में से सभी है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो 3। मानव विकास के सूचकांक कितने हैं? 3 है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1904 ईस्वी में।
प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। ये सब क्या VBI याद रखना। कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो डाबर। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। इंग्लैंड से शुरू हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत होता है इंग्लैंड से। उपभोक्ता मतलब ग्राहक होता है, तो ग्राहक की जागरूकता का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से शुरू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को। इन दिन में से दोनों है, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों का अधिकार सुनने का है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग का और राष्ट्रीय आयोग को भी, दोनों का। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 3। याद रखना जरूर से। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 3 में। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए, इनमें से सभी। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। पक्की सड़कों की लंबी की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबी की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। पक्की सड़क और लंबा हो सबसे पहला स्थान कौन सा राज्य आता है? तो महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? चावल। खरीफ फसल चावल होता है और गेहूं, सरसों, मटर रबी फसल है। ये भी क्वेश्चन VBI बहुत मरते पूछा हुआ है, खरीफ फसल और रबी फसल वाला। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? नीलगिरी समझ गया ना। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? नीलगिरी में। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। कुपरिणाम मतलब खराब परिणाम क्या है? अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक खराब परिणाम है अलगाववाद। बाद में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? जनता पार्टी को बहुमत मिला था 1977 के चुनाव में। कांग्रेस की हार हुई थी जो इंदिरा गांधी के द्वारा हारा गया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। ये भी क्वेश्चन बहुत मरते पूछा गया है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मैगयार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैगयार। लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ये भी क्वेश्चन VBI है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरुआत किए थे असहयोग आंदोलन की। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। और जल कैसा संसाधन है? चक्रीय। मनुष्य भी क्या संसाधन है? तो हाँ, मनुष्य भी एक संसाधन है। भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है? 30% है।
किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट मृदा मिला हुआ रहता है। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? लेटेराइट मृदा में मिला हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। क्वेश्चन भी आई था। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, जीव शास्त्र। जीव शास्त्र। नस्ल का आधार है जीव शास्त्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार मिला गया कि कहीं भी जा सकते हैं, किसी अपने भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में घर बना सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, पर 300 हटा, 370 300 हटा, तो वो भी वहाँ पर भी अब जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। न तो पहले नहीं था वहाँ जमीन खरीदने के लिए, रहना के लिए। कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, अब जमीन भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत विभाजन का मूल आधार क्या था? धर्म। संघ सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका, और संघ सरकार का उदाहरण नहीं है चीन। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है चीन। आप पूछ रहे हैं कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। निम्न को मतलब प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। भारत में। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है? 3। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है? 3 है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा है सुनामी। नहीं बोलेगा तो दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आतंकवादी हमले, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आते हैं। अप्राकृतिक आपदा में आते हैं सुनामी, बाढ़, तूफान, भूकंप, आंधी, चक्रवात, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश की भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? जापानी है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? महामारी है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, और महामारी जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। मतलब सूखा किस कारण से होता है? तो वर्षा की कमी होने के कारण सूखा आ जाता है, सूखा पड़ता है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? दामोदर। हिंदी चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन है। हिंदी चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? चीन है। आप पूछेगा हिंदी चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया हिंदी चीनी में शामिल है। हिंदी चीनी में कौन शामिल है? तो चीन। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने।
भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? कंबोडिया के। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। वाष्प से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? एफडी रूचवेल्ट ने। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 में। नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 ईस्वी में। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन की साधनों का आय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 में। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण मतलब लंबे समय तक। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाई जाती है? भारत में। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा से। नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? कृष्णा से। बाढ़ आने से किसको क्षति होती है? तो फसलों को, पशुओं को और भवनों को, इनमें से सभी को। समझ गया ना? और सबसे ज्यादा पूछेगा तो फसल क्या होता है क्षति। समझ गया ना? बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर, ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जनता दल। कोस्ट में क्या? यूनाइटेड। मतलब इसका जनता दल बोल सकते हैं या यूनाइटेड। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जनता दल या यूनाइटेड। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। भारत के किस राज्य से पंचायत राज की शुरुआत हुई है? राजस्थान से। भारत के किस राज्य से पंचायत राज की शुरुआत हुई है? राजस्थान। तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरुआत हुआ था? आंध्र प्रदेश से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक। नेपाल में सप्त दलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना ना। नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कोयला उत्पादन करने में आगे है? तो झारखंड। उड़ीसा जिले है, पश्चिम बंगाल भी, छत्तीसगढ़ ये सब नहीं है। झारखंड में ज्यादा कोयला की मात्रा पाई जाता है, उत्पादक राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए
सर्वाधिक उपयोग कौन सा राज्य है? राजस्थान। सौर ऊर्जा है जो ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना। बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। सही है ना? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी। किस राज्य में हीराकुंड बांध? उड़ीसा राज्य में। और भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं बताया गया है। और देखो कोयला है जो प्राथमिक ऊर्जा में आता है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा में, प्राकृतिक गैस ये सब प्राथमिक ऊर्जा में आता है। और प्राथमिक ऊर्जा में कौन नहीं आता है? तो विद्युत नहीं आता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अभ्रक। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अभ्रक। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। क्वेश्चन भी आई है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन सा जिले है जो प्रसिद्ध है? दो जिले के नाम, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर और वैशाली। आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? दीर्घकालीन, दीर्घकाल या दीर्घकालीन, दीर्घकाल ना। फिर से, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकाल का। दीर्घकाल। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकाल। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? शिक्षा। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? शिक्षा। इसे ऑप्शन में दिया संचार, वित्त, आयात, ये सब क्या है? गैर सरकारी नहीं है। शिक्षा है क्या? गैर सरकारी भी होता है। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? शिक्षा। निम्न में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सी है? ज्वारीय ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व। 25 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व। निम्न में से खरीफ फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी है खरीफ फसल।